सुता दीवा पगा मस्तके भाले वाल विधुर गलीच गलम यस्सो रसी ब्याल राम सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकर पातु मां। कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परिधर मुनि चीरा चंद
शरणी शरणी माँ शरणी शरणी माँ शरणी तुम्हारी जानी यज्ञ शिशु में बारी शरण शरण माँ शरण तुम्हारी जानी यज्ञ शिशु शरणी शरणी माँ शरणी तुम्हारी जानी यज्ञ शिशु में बारी शरणी शरणी माँ शरण तुम्हारी जानी यज्ञ शिशु में बारी। बोलो कपाली मैया की जय। क्यों अभी तक दो घड़ी भगवत नाम ध्वनि जब तक सदगुरुदेव महाराज प्रस्थान कर रहे हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमश्रुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशाणं नृणामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मौसम पतितय पंग की तुम पतराओ खौराम तुम पतराओ खौराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हुआ आप सबों को यह धन्यवाद देता हुआ कि आप कृपापूर्वक यहाँ पधारे। क्यों? कल प्रातःकाल इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्योदय होगा ये निश्चित है ना? सूर्योदय होगा यह निश्चित है। जन्माष्टमी को कृष्ण जन्म मनाया जाएगा यह निश्चित है। सावन भादों में वर्षा की झड़ी लगेगी यह निश्चित है। किंतु मानव के जीवन की गाड़ी कब कहां रुक जाएगी ये निश्चित नहीं, ये निश्चित नहीं। अतः मानव जीवन में यदि किसी का भी मूल्य है तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि में उनके शब्दानुसार गोस्वामी जी कहते हैं कि मानव के जीवन में यदि सबसे अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है तो वो है समय। बहुत कम समय है हमारे पास। बीत गई अवसर कौड़ी जो चुके बहुर दिए का लाख।
मानव के जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है समय। बिहार में एक लोकोक्ति है कि समय का चूका नर और डाली का चूका बानर किसी काम का नहीं। यदि आपको समय की कीमत समझनी हो तो आप समय की कीमत इससे अंदाज करें कि वो जो वर्ल्ड ट्रेड टावर अमेरिका का ध्वस्त हुआ, उसके 2 मिनट पहले अपना ब्रीफ लेकर के जो आदमी निकल गया था, उससे पूछो कि 2 मिनट की कीमत क्या है। अगर 2 मिनट और देर कर देता तो उसका भी नाम निशान नहीं रहता। अतः हम लोगों को यह शिवरात्रि के पवित्र पावन अवसर पर माँ के चरणों में बैठकर, संत के सानिध्य में बैठकर और एक तरह से अपने घर में बैठकर, वृंदावन में संकोच होता है पर कथा है, आज्ञा है, आज्ञा समन सो साहिब सेवा। मैं अनुमति लेकर शिव चरित्र के शुभारंभ, ये तीनों ही ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके रहते हुए आज इस गिरी हालत में भी हम विश्व मानव के सामने सबसे अधिक अपने को धनवान महसूस करते। और तीनों का प्रयोजन मुझे एक दिखाई पड़ता है। श्रीमद् भागवत का भी प्रयोजन है मोह की निवृत्ति, भगवत गीता का भी प्रयोजन है मोह की निवृत्ति, और रामचरितमानस का भी प्रयोजन है मोह की निवृत्ति। क्यों? विकार तो बहुत हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यूं तो 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य अहंकार, पर गोस्वामी जी ने इसको 6 का 12 कर दिया है। काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कठिन कौन है? काम नहीं। एक समय होता है जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, उस समय विश्व सुंदरी भी हमारे लिए व्यर्थ है। क्रोध को भी जीतने की जरूरत नहीं है। क्रोध हमेशा अपने से कमजोर पे होता है। जहां अपने से तगड़ा सामने आ गया, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था जी, मैं तो मजाक कर रहा था, 1 मिनट में क्रोध गायब हो जाता है। और जहां तक है लोभ का, लोग संगमरमर की एक फीट की पटिया पर अपना नाम लिखने के लिए करोड़ों रुपया लगा देते हैं। लोभ का त्याग कर देते हैं। ये सबका त्याग हो जाता है। लेकिन जीवन के अंतिम श्वास तक गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उपजई बहु सोला। इसीलिए रामचरितमानस में जहां मोह रखा गया वहां मद साथ में जरूर रखा गया। मोह मद मोह। क्यों? एक संप्रदाय ऐसा है जिसका आचार्य ही मोहम्मद है, मोह और मद दोनों ही। और हमारे यहां मदन मोहन, मद ना मोह ना, वहां मोहम्मद दोनों ही एक साथ है। आप कहेंगे ये मोह मद कहते किसको है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने मद शब्द के यूं तो अनेकों अर्थ हैं, पर मानस में भरत चरित्र में मद शब्द का अर्थ रखा है शराबी। हाँ, जिमी मद उतर गए मतवारे, मद। तो मोह और मद को एक साथ रखने का अभिप्राय ये है कि बीड़ी सिगरेट मनुष्य का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन शराब पूरी मानवता को कलंकित करता है। उसमें कोई विचार नहीं रह जाता है उस नशे में कि क्या उचित है और क्या अनुचित है।
उसी तरह मोह में भी जब हम किसी से मोह में आकर्षित हो जाते हैं, किसी के प्रति हमारा मोह अत्यंत प्रबल हो जाता है, तो फिर हम जायज नाजायज उचित अनुचित का कोई विवेक नहीं रखते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह, जितने लोग समुद्र में डूबकर नहीं मरे होंगे, जितने लोग तालाब में डूबकर नहीं मरे होंगे, जितने लोग नदी में डूब के नहीं मरे होंगे, उतने लोग शराब के प्याले में डूब के मर चुके। इसीलिए मद और मोह दोनों को गोस्वामी जी ने एक साथ रखा है। मोह में भी विचार नहीं रहता है। कैसे विवेक छूटता है मोह में। और एक बात बताऊं, गोस्वामी जी की एक विशेषता है कि वो लीला वर्णन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में शिक्षा भी दे रहे हैं। बोले क्या, अगर प्रभु की लीला देखोगे तो मोह होगा। इसे जरा बहुत ध्यान से सुनिए। लीला देखोगे तो मोह होगा और कथा सुनोगे तो मोह की निवृत्ति होगी। सातों कांड में आप देख लीजिए, सबसे पहले कौशल्या को मोह हुआ। क्या? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह सो ममूरवासी। जो सारे ब्रह्मांड अणु अणु में व्याप्त है वो मेरे पेट में। मोह हुआ तो भगवान ने मोह निवृत्ति कैसे कही? बोले कही कथा सुनाई मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम रहे। जहां कहीं मानस में मोह है तो मोह की निवृत्ति के लिए एक ही उपाय तुलसीदास ने बताया है। क्या? प्रभु कथा, राम कथा। कथा सुनोगे, यही से तो प्रसंग शुरू होता है। मोह की निवृत्ति अंत में पार्वती रूप में राम कथा सुनकर के ही हुई। और पार्वती को अंत में कहना पड़ा, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण मन ही पुटपान करी नहीं अघात मत धीर। अतः यह जो प्रसंग आपके सामने शिवरात्रि पर शिव चरित्र का है, आप इसके सुनते समय, माधुर्य लीला को सुनते समय निश्चित रूप से शिक्षा मिलेगी। माधुर्य में शिक्षा लें, लेकिन सिद्धांततः अध्यात्म में बराबर ध्यान रखें कि यह इनकी लीला मात्र है, न तो सती में मोह है और न शंकर में क्रोध है। आइए अब हम प्रसंग का आज उपक्रम मात करें। समय 3 से 6 का है। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो अब मैं सुन के चुप इसलिए हूँ कि जवाब देने के काबिल नहीं हूँ, वरना मैं तो एक बहुत छोटा और अदना इंसान हूँ। ये जो कुछ है राम कथा की कृपा है, ये जो कुछ है प्रभु की कृपा की, कथा की कृपा है। आइए अब हम प्रसंग पर ध्यान दें। गोस्वामी जी महाराज इस चरित्र को यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि माघ में कुंभ में प्रायः संत मुनि महात्मा इकट्ठे होते हैं, अपने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। तो एक बार प्रयाग के एक ऋषि थे जो प्रयाग में ही रहते थे, वहीं कुंभ लगा था। और उस बार के कुंभ में सारे विश्व में महान एकदम सर्वश्रेष्ठ संत श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज पधारे थे, जो जोगेश्वर जनक के भी गुरु हैं। तो जब कुंभ मेला समाप्त हो गया, सभी महात्माओं के अखाड़े उठने लग गए, डेरा तंबू बनने लग गया, याज्ञवल्क्य की भी जाने की तैयारी हुई। तो भरद्वाज जी, प्रयाग के ऋषि भरद्वाज, राखे पद टेकी, पांव पकड़ दिया, नहीं आप कुछ दिन रुक जाइए। बोले क्यों? बोले आश्रम पे तो चलिए। मेले से भरद्वाज आश्रम पर ले आए, बैठाया, विधिवत पूजा की। अब पूजा करके कहते हैं मैंने आपको इसलिए रोका है। क्या? मेरे मन में एक संदेह है, मेरे मन में एक शंका है। किसी और से तो इसलिए नहीं कहा कि शर्म लगती है, लोग कहेंगे इतने बड़े ऋषि और इतनी छोटी बात। लेकिन अब आपको पाने के बाद भी अगर मैं अपने गांठ को नहीं खोलता हूं, अपनी शंका का समाधान नहीं करता हूं, तो फिर मेरे लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। लेकिन कहने में मुझे बड़ी शर्म मालूम पड़ रही है। कहे तो मोहि लागत अति लाजा,
मुझे बहुत शर्म लग रही है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, निसंकोच बोलो, जब तुमने रोक ही लिया तो बोलो। क्या बोले? और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक बात मेरे मन में बार बार घूम रही है कि दुनिया में सब शंकर से लेकर के सामान्य जन तक सब राम 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 राम, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। ये राम राम कौन है? ध्यान देना, ब्रह्म जिज्ञासा से ही प्रारंभ होता है। ये राम कौन है? भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे ये बताइए कि राम कवन पूछो प्रभु तो ही, लेकिन एक शर्त है। क्या? 2-4 श्लोक मत बोल देना, 2-4 मंत्र नहीं बोल देना, किसी को चुप कर देना, उसको समझाना नहीं है। ए मैन कन्विंस्ड विथ लॉजिक इज स्टिल ऑफ सेम ओपिनियन। इसलिए मैंने पूछा और आपने उपनिषद के 2-4 मंत्र बोल दिए नहीं। तब राम कवन पूछो प्रभु तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोही। इस तरह कहिए कि मेरी समझ में बात आ जाए, कहो बुझाए, मुझे समझाकर कहिए। मैं उत्तर नहीं चाहता हूं, उत्तर तो वेद मंत्रों में आप दे सकते हैं, उपनिषद में दे सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह राम को जानना चाहता हूं जिससे मेरी बुद्धि उन्हें समझ सके। बोले तुम्हारा प्रश्न बताता है कि तुम्हारे दिमाग में कई राम चक्कर काट रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हो भाई कौन है। 4 आदमी हो तभी तो पूछा जाएगा कौन है, एक ही हो तो पूछने का सवाल नहीं है। इसके माने तुम्हारे मन में कई राम चक्कर काट रहे हैं। बोले हाँ प्रभु, बात ये है कि एक तो जो संसार में प्रसिद्ध है, एक राम अवधेश कुमारा और उनकर चरित विदित संसारा, और एक वो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर्पुरवासी। तो ये दोनों में से वास्तविक राम कौन है? प्यारे भाइयों, गुरु ग्रंथ साहिब में की एक वाणी को लेकर कुछ लोगों ने ये विवाद और बढ़ा दिया। ग्रंथ साहिब में एक वाणी है कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम राजा का बेटा, और एक राम घर घर में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। सामान्य लोगों ने अर्थ कर दिया क्या कि फिर तो 4 राम हो गए। एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक सर्वरहित, एक राम सब जग से न्यारा। लेकिन भूल जाते हैं इसलिए कि गुरुदेव की वाणी, संतों की वाणी को समझना पड़ता है। ये कहाँ कहते हैं कि 4 राम है? बोले क्या, लीलाएं 4 हैं पर राम 4 नहीं है। एक राम चाहे दशरथ का बेटा, एक राम चाहे घट घट में बैठा, एक राम चाहे सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। राम तो एक ही है। तुम्हारे मन में शायद 2 राम चक्कर काट रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ पहले नहीं था। जब श्री राम